देन आप एरो से इसे ज्वाइन करते हैं। ओके, ये आपका एरो, इसे आप रोटेट कर लीजिए। ये कुछ एरोज मैंने बना के रख लिए। स्टार्ट के बाद में अब जैसे आप बनाना चाह रहे हैं, सपोज थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे। अब सपोज आप जो है बनाना चाह रहे हैं न्यूटन रैप्सन का प्रोग्राम, ठीक है ना, फ्लो चार्ट फॉर न्यूटन रैप्सन मेथड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक बॉक्स लगाएंगे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट आउटपुट बॉक्स। इनपुट आउटपुट बॉक्स जो रहता है आपका, वो कुछ इस तरह से बनता है, पैरेललोग्राम शेप में। क्या बना रही हूँ मैं, इनपुट आउटपुट बॉक्स। तो यहाँ आप देंगे, सबसे पहले क्या देना चाहेंगे आप देना चाहेंगे कि भाई इनिशियल रूट, ठीक है, इनिशियल रूट चाहिएगा। इनिशियल रूट के बेसिस पे ही हम जो है आगे न्यूटन रैप्सन मेथड की कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो फिर इस तरह से इस पैरेललोग्राम शेप के बॉक्स में आप न्यूटन मतलब इनपुट स्टेटमेंट और प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है ना। ये जो पैरेललोग्राम शेप बॉक्स है, इसे हम क्या कहते हैं, इनपुट आउटपुट बॉक्स। तो इसको हम किस में यूज करते हैं, इनपुट आउटपुट बॉक्स। इनपुट और तो मतलब अगर इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो स्कैन ऑफ स्टेटमेंट बन जाएगा और प्रिंट है तो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट बन जाएगा बाद में, जब हम इसे प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, आप मतलब प्रोग्राम कैसे फ्लो कर रहा है उसको पहले से डिसाइड करते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आएगा आपका इनपुट करने के बाद, वो रहेगा कि अब आप इनपुट कर चुके हो, अब क्या करना चाहते हो, अब इस x0 पे फार्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या चाहिएगा, यू रिक्वायर द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को हम किस में डालेंगे, असाइनमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। डेफिनेशन किस में जाएगी, डेफिनेशन जो जाएगी वो असाइनमेंट बॉक्स में जाएगी। असाइनमेंट जो होता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट बॉक्स। तो यहाँ पे आप क्या डेफिनेशन जो है वो लिख देंगे, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी डेफिनेशन डिफाइन स्टेटमेंट या कुछ भी है, तो फिर वो हम यहाँ लिख देंगे कि एफ कलर का इशू है सिस्टम में। टेक्स्ट बॉक्स लेना था मुझे, मैंने बॉक्स ले लिया। ओके, यहाँ हम क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स, थोड़ा सा बॉक्स बड़ा करना पड़ेगा। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हमने दे दिया, क्या देना था हमें, जो भी आपका वैल्यू है, सपोज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर लिखते समय हम क्या करते हैं, डबल एस्ट्रिक साइन लेते हैं, एफ एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, इस तरह से डबल एस्ट्रिक से आप स्क्वायर दे सकते हैं। और डबल एस्ट्रिक नहीं आपको समझ में आता है, नहीं आप तो वही करना चाहते हो, तो एक्स स्क्वायर को सिंपली एक्स स्क्वायर कर दो, माइनस या प्लस एक्स माइनस 1। ये तो आपने क्या कर दिया, एफ एक्स डिफाइन कर दिया। अब डी एफ एक्स भी हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। डी एफ एक्स इसका हो जाएगा 2x। इस तरह से फ्लो चार्ट में आप जो कुछ भी करने वाले हो प्रोग्राम में, वो सारा का सारा जो है आप लिखते चले जाते हो, सो दैट उसको जो प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है वो बहुत आसान हो जाए। ओके, तो थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। सो ये आपने स्टेटमेंट डिफाइन कर दिया। ओके, फिर इसके बाद अब आपको क्या करना रहता है, देन यू हैव टू फाइंड, अब फॉर्मूला लगाना है जस्ट, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि आपने ये तो कर ही दिया। अब एक कंडीशन जरूर हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे,
कि भाई आपका जो है रूट आ गया या नहीं आ गया, कन्वर्ज हो गया या नहीं हो गया, ठीक है ना। तो आपको क्या चेक करना है, कन्वर्ज हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या होता है, ये डायमंड बॉक्स होता है, ठीक है। इससे आपका चेक किया जाता है कि कन्वर्ज हो गया या नहीं हुआ। आपने जो भी काम किया है, मतलब आप क्या लूप लगाने वाले हैं, तो लूप को फ्लो चार्ट में कैसे लगाया जाता है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने इस एरो से इसे कनेक्ट कर दिया, ओके। और यहाँ पे हमने लिख लिया जो है आपका टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। अब यहाँ क्या कंडीशन आएगी, इफ क्या है कि आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे बताते हैं हम, मोड से बताते हैं। मोड ऐसे पाइप साइन लगाते हैं हम। इफ स्पेस दे देते हैं एक्स, ठीक है, एक्स माइनस, आपने जो नया रूट लिया उसे x1 ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, एक्स माइनस एक्स जीरो, ठीक है, एक्स माइनस एक्स जीरो एंड इज लेस देन व्हाट, इज लेस देन जो भी एरर आपने 0.001, ठीक है। अगर ये इससे लेस है तो आपको क्या करना है, इसको स्मॉल कर सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। अगर ये इससे स्मॉल है तब आपको क्या करना है, हाँ ये इससे स्मॉल आ चुका है, जो डिफरेंस है हमारा, जो नया रूट निकल रहा है और उसके बीच का डिफरेंस जो है वो स्मॉल आ चुका है, तब आपको क्या करना है, तब आपको यस के केस में असाइन करना है। क्या असाइन करना है, प्रिंट करना है एक तरीके से। भाई x माइनस एक्स 0.001 आ चुका है, मतलब अब आपको क्या करना है, यस के केस में प्रिंट करना है। तो यस मैं यहाँ लिख देती हूँ, यस, कलर सेलेक्ट करके वाइट कर सकते हैं क्या, देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, यस दिख तो रहा है आपको। अगर यस है तब आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है। तो प्रिंट तो आप खुद ही बनाएंगे, प्रिंट के लिए हमारे पास बुक्स अवेलेबल नहीं है। प्रिंट, प्रिंट क्या, एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स में क्या स्टोर है, नया रूट स्टोर है। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है। और एल्स के केस में क्या करेंगे, एल्स के केस में अगर ये नो है, ठीक है ना, अगर ये नो है तब आप क्या करेंगे, अगर ये नहीं है, चलिए मैं लिख के देती हूँ, नो। नो के केस में आपको क्या करना है, नो के केस में, अब यही इंपॉर्टेंट है, नो के केस में आपका क्या होगा, असाइनमेंट, ठीक है। नो के केस में हम क्या करेंगे, असाइनमेंट करेंगे। क्या असाइनमेंट करेंगे, नो के केस में जो हमारा असाइनमेंट रहेगा वो मैं डायरेक्ट पेन से ही लिख देती हूँ। सबसे पहला असाइनमेंट तो ये रहेगा कि एफ ऑफ एक्स, जो आपका नया x1 है उसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जो है वो है पुराना वाला जो x है, ठीक है, उसमें माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी ऑफ एफ एक्स जीरो, यही फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे एफ ऑफ एक्स जीरो माइनस डिवाइडेड बाय डी ऑफ एफ एक्स जीरो, ये आपका न्यू एक्स आ जाएगा, ओके। और न्यू एक्स को अब आप वापस से चेक करेंगे कि एक्स माइनस एक्स जीरो, ये जो है इसको आप क्या नंबर देंगे, सपोज हम इसको नंबर देते हैं x1, ठीक है। और x1 देने से पहले x0 को आपको किसी में स्टोर करना चाहिए, तभी तो आप ओल्ड का डिफरेंस ले सकेंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब यहां से आपने नो के केस में आपने इटरेशन किया, ओके, न्यू एक्स निकालेंगे आप,
जस्ट अ मिनट। हाँ, इसी में लिख देते हैं x1 में हम क्या लिख देते हैं x0, सॉरी। अब बस यही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। अगर ये चीज आपने गलत लिख दी ना तो आपका प्रोग्राम कभी भी नहीं चलेगा। आपने क्या लिख दिया, x0 इज इक्वल टू x1, ये बहुत जरूरी था। ठीक है, बट अब ये है कि आपको 3 वैल्यू चाहिए क्योंकि यहाँ पे x भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, x में x0 डाल देंगे पहले। तो अब x माइनस x1, ठीक है ना, x माइनस x1 की वैल्यू अगर लेस देन 0.001 हो तो प्रिंट करना है, और नहीं तो आप इसको राउंड करते चले जाएंगे। ओके, इसको मैं एडिट कर देती हूँ। ये जो टेक्स्ट है इसमें थोड़ा सा एडिटिंग मांग रहा है। कि यहाँ आपका x में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x में तो ओल्ड x0 स्टोर है, ओके, और x0 में आपका क्या स्टोर है, न्यू x। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि हमको किस तरह से रखना है कि हमारा काम होता चला जाए। ठीक है ना, आप खुद इसको चला के देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि हमारा ये प्रोग्राम जो फ्लो चार्ट हमने बनाया है ये वर्किंग है या नहीं है। और इससे ये इस एरो को मैं कनेक्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा एरो तो बनाने का तरीका इसका तो ऐसा ही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हम जो है इसको फाइनली कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और एक एरो यहाँ से ले लेते हैं। तो ये आपका फ्लो चार्ट हो गया। अब एक एरो और ले लेते हैं, और इसको आपको किससे जोड़ना है, स्टॉप से। तो दिस इज योर स्टॉप। ठीक है, इतना सिंपल सा फ्लो चार्ट बनेगा आपका। यहाँ मैं लिख देती हूँ स्टॉप। सो अब मैं इसको स्मॉल करके दिखाती हूँ। तो दिस इज योर फ्लो चार्ट। ओके, ये जो इनपुट आउटपुट बॉक्स मैंने लिखा है हटा देती हूँ क्योंकि ये फ्लो चार्ट का पार्ट नहीं है। हाँ, यहाँ आप कमेंट में, यहाँ कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। यहाँ कमेंट में आप क्या लिखेंगे, यहाँ इस तरह से कमेंट बना दीजिए क्योंकि आप प्रोग्रामिंग सी में कर रहे हैं, तो इस तरह से कमेंट में लिख दीजिए कि x0 की हमने इनिशियल वैल्यू क्या दे दी, x0 की इनिशियल वैल्यू 1 दे दी सपोज। ठीक है, कोई भी इनिशियल वैल्यू देते हैं, फिर उसको क्या होगा, वो fx निकालेगा और dfx निकालेगा। ये डिफाइंड है, fx0 और dfx0 हमने डिफाइन कर दिए। अब ये क्या होगा कि x0 पे ये वैल्यू कैलकुलेट करेगा किसी भी तरीके से। यहाँ पे जब आपने fx0 लिखा तो fx0 कैलकुलेट हो जाएगा, df0 कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये कैसे रन होता है वो देखिए। रन करने के लिए अगर हमको देखना है कि भाई हमारा रन क्या आना चाहिए तो हम मैन्युअली रन भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे हम कि हमारे जितने भी वेरिएबल है उनको लिख देंगे, जैसे ये हमारा x0, x1 और x। ठीक है, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आया fx0 और ये सब भी आप साथ में लिख सकते हैं। ओके, तो इनिशियली x0 में सपोज हमने 1 दे दिया, फिर यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ पे चेक होगा। तो यहाँ चेक कैसे होगा, भाई आपको x की वैल्यू तो आपने दी नहीं है, तो इसलिए एक स्टेटमेंट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट और लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह जब आप रन कराएंगे ना आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या कमी है। तो यहाँ आप एक स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू x0। अब x इक्वल टू x0 लिखने से तो काम बनेगा नहीं, आप क्या करेंगे, x की वैल्यू बहुत लार्ज दे देंगे। ठीक है, x की वैल्यू ऐसी लार्ज दे देंगे कि इनके और इनके बीच में कोई चेंज वो सिमिलैरिटी नहीं हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम ही नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट कर देगा, आपका लूप के अंदर ही नहीं जाएगा। तो हम x की वैल्यू क्या दे देते हैं, x की वैल्यू हम दे देते हैं सपोज 10 दे दी, या फिर जो भी x0 नहीं है वो आप दे दो। ठीक है, 100 दे दो, 100 तो कभी रूट होता ही नहीं है। इस तरह से हमने कुछ भी इनिशियल वैल्यू इसकी दे दी। ओके, अब x की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हमने 100 दी है तो 100 लिख देते हैं भाई, 100 है।
और x1 की वैल्यू अभी तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनिशियलाइज करो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, डैश लिख दो। अब यहाँ ये कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। इस कंपैरिजन में क्या x माइनस एक्स जीरो लेस देन 0.001, तो इनका जो डिफरेंस है वो काफी बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, नो वाला केस, यानी नीचे आएंगे। नीचे अब क्या लिखा, x इज इक्वल टू एक्स जीरो, मतलब x में अब क्या स्टोर हो गया, 1 स्टोर हो गया। फिर मैंने लिखा x1 इक्वल टू एक्स जीरो माइनस दिस, तो ये कुछ कैलकुलेट होके आएगा, ठीक है। सपोज मान लिया हमारा आ रहा है 0.98 आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन होने के बाद ये क्या आ रहा है, x1 की वैल्यू 0.98 आ रही है, सपोज x1 में आ गया, x0 में आपने क्या डाल दिया, 0.98, ओके। अब क्या होगा, यहाँ पे कंपैरिजन होगा किसका, x और x0 का, तो ये 0.001 नहीं आ रहा है डिफरेंस, इसका मतलब वापस ही नीचे जाएगा, और नीचे जाके ये क्या करेगा, आपका x में x0 डाल देगा, ठीक है। x में अब इस बार क्या आ गया, 0.98 आ गया, मतलब प्रीवियस वैल्यू जो है वो x में जा रही है। फिर x1 में x0 माइनस दिस, तो फिर आपने कैलकुलेट किया, सपोज 0.96 आ गया, और फिर आपने इसमें x0 में भी 0.96 डाल दिया, ठीक है। इस तरह से लूप का जैसे नेक्स्ट इटरेशन आएगा, यहाँ पे एक आई भी आप लगा सकते हो काउंटर, ताकि आपको पता चले कौन से लूप की बात हो रही है। ये तो आपका 0 है, फिर ये 1, ये 2, ठीक है। और आई को भी आपको असाइन करना हो तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आई इज इक्वल टू 0 जो है वो असाइनमेंट बॉक्स में लिख देंगे, और सारे स्टेटमेंट को सेमीकोलन से सेपरेट कर दो। तो इस तरह से करके आपका ये फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया, और इसको आप रन करा के भी देख सकते हैं कि हमारा रन किस तरह से हो रहा है। फिर लास्ट में जब ये इनका डिफरेंस 0.001 से कम हो जाएगा, ठीक है, नहीं चलता चला जाएगा, फिर 0.001 से जब कम डिफरेंस हो जाएगा, तो सपोज नेक्स्ट टाइम भी आपका जब आपने कैलकुलेट किया, तो आपका एक्स में x0 आप डाल देंगे, ठीक है। एक्स में आपका क्या आ गया, 0.96, और फिर जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो वो भी सपोज 0.96 ही आ रहा है, ठीक है। और ये भी आपका क्या हो जाएगा, x0 इक्वल टू, यानी कि ये भी 0.96 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस 0 हो गया, तो अब ये क्या कर देगा, x को प्रिंट कर देगा, x मतलब 0.96, तो 0.96 जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो ओल्ड वैल्यू है, तो आप x की बजाय x1 को प्रिंट कराइए, तो x1 जो है वो आपका 0.96 है, और वो प्रिंट हो जाएगा। वैसे तो सेम है, तीनों में सेम वैल्यू रहेगी, किसी को भी प्रिंट करा सकते हो। तो इस तरह से ये फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ये अपने किसका फ्लो चार्ट बना, दिस इज न्यूटन रैप्सन मेथड, ओके। इसी तरीके से हम बाकी का भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फ्लो चार्ट में कंपलसरी क्या है, एक स्टार्ट होना चाहिए और एक स्टॉप होना चाहिए, ये दो एलिमेंट कंपलसरी है। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें प्रिंट इनपुट और प्रिंट जो होता है वो एक जैसे बॉक्स में होता है, और जितने भी असाइनमेंट हैं वो रेक्टेंगल में होते हैं, और जो ये आपके डिसीजंस हैं वो डायमंड बॉक्स में होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डायमंड बॉक्स। तो इस तरह से आपका ये फ्लो चार्ट बनता है, ओके। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम नेक्स्ट बाकी आपके जो भी फ्लो चार्ट है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट फ्लो चार्ट पे चलते हैं, एक दो फ्लो चार्ट बता देती हूँ मैं, तो आप क्या कीजिए, इसका डुप्लीकेट कर दीजिए, ताकि जो है वापस मेहनत नहीं। ठीक है, आपका सेकंड बोर्ड में भी ये फ्लो चार्ट है, थर्ड में भी ये फ्लो चार्ट है, इसको हम चेंज कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो है, मैं क्या इसकी पीडीएफ आपको भेज दूंगी, ठीक है, और इसका जो एग्जीक्यूशन है वो भी मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट सपोज हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, इटरेशन मेथड ले सकते हैं, ठीक है। इटरेशन मेथड का फ्लो चार्ट भी बड़ी आसानी से बन जाएगा। इटरेशन मेथड फ्लो चार्ट पहले बना देते हैं तो प्रोग्रामिंग में गलतियां कम होती है, ताकि आपको पता चल गया कि कितने वेरिएबल्स आपको इनिशियली चाहिए, और कितने वेरिएबल्स जो हैं उनमें किन किन में इनिशियल वैल्यू डालनी है, ये सारी बातें जब फ्लो चार्ट चलाते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है। तो इटरेशन मेथड में आपका क्या रहेगा, स्टार्ट करना ही है। अब स्टार्ट करने के बाद इनिशियल मेथड जो है वो इनपुट x0 इनिशियल वैल्यू से ये स्टार्ट होता है, और फंक्शन आपको देना ही है, लेकिन फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है उसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं।
इसके बजाय जो है आपका इनिशियल वैल्यू जो भी चाहिए, ये जो x इक्वल टू 100 या कुछ लिखा था वो लिख देते हैं और i इक्वल टू 0 लिख देते हैं। वैसे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट में आना चाहिए। ठीक है, ये आपने इनिशियल वैल्यू दे दी और ये जो पेंसिल पे इसको हटा देते हैं। ये इनिशियलाइजेशन हो गया इटरेशन मेथड का। ठीक है, आपको एक चीज और चाहिए कि gx, तो आप gx भी लिख दीजिए इसमें। ठीक है, gx में पेन से लिख देते हैं g ऑफ x। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो g ऑफ x क्या होगा बताइए, अगर आप लोग जानते हैं तो आपका क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप कई तरीके से बन सकता है। इंटरवल 0-1 में काम करना है आपको। ठीक है, तो 0-1 में अगर मैं एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेती हूँ तब भी कोई इश्यू नहीं है, और एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 लेती हूँ तब दिक्कत हो सकती है। ये अलाउड नहीं होगा और ये अलाउड होगा, आप देख लेना। क्यों? क्योंकि जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, आपका ये जो भी 5x आप लेते हो, 5x आपने क्या लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 5x या gx जो भी बोलते हो आप, तब जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ रहा है 2x। अब 2x 0-1 रखेंगे तो 2x इज लेस देन 1। ये हमेशा क्या चाहिए, लेस देन 1 चाहिए। तो 0-1 इंटरवल में ये लेस देन 1, अच्छा लेस देन 1 नहीं आ रहा है क्योंकि 2x आ रहा है, तो 2 की वजह से हो सकता है 1 पे ये दिक्कत करेगा, ठीक है, 1 पे 2 आ जाएगा, तो इस वजह से हम इसको भी नहीं ले सकते। अब ये रूट एक्स माइनस 1 को चेक करते हैं। रूट एक्स माइनस 1 पे 5 डेस एक्स क्या आएगा, 5 डेस एक्स आएगा आपका 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1। तो इसको हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। 0-1 पुट करेंगे, फिर लेस देन आपका 1 आ रहा है और 1 अपॉन 2 भी आएगा साथ में, तो 1 अपॉन 2 में ये भी प्रॉब्लम करेगा आई थिंक। अब करके देखिए, ये भी इटरेशन वाले में दिक्कत हो सकती है। तो एक चीज और क्या कर सकते हैं हम, और तो इसके अलावा x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये भी लिखा जा सकता है। तो 1 प्लस एक्स जो हमने लिखा इस पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक फंक्शन तो बनाना ही पड़ेगा। सपोज जी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स पे आपका बैठ रहा है और 0-1 इंटरवल होने की वजह से आपका थोड़ा सा दिक्कत है। इसका रूट किस पे लाई करता है, आप पहले रूट निकाल ही लेते हैं ताकि आइडिया लग जाए, है ना, क्योंकि रूट जो है, रूट आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो आपका ये रूट होगा -1 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, तो यानी कि 1 प्लस माइनस रूट 2। तो एक तो नेगेटिव आ रहा है आपका और एक रूट जो आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, 1 प्लस रूट 2 1.414, मतलब लेस देन 0-1 इंटरवल में एक रूट आ रहा है। तो 0-1 इंटरवल के रूट के लिए अगर इन वैल्यूज को निकालेंगे, 1 अपॉन रूट एक्स माइनस वन का जो हाफ होता है उसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका क्या आएगा, हाफ ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस हाफ। आप लोग बताइए क्या इटरेशन फंक्शन ले सकते हैं इसका। आई थिंक इसके इटरेशन फंक्शन में थोड़ा सा दिक्कत है, इटरेशन फंक्शन मिलेगा नहीं इसका, तो कुछ ऐसा ले लेते हैं जिसका इटरेशन फंक्शन आसानी से अवेलेबल हो। आप लोग बताइए, आप लोग ये मेथड तो करके आ रहे हैं, तो इटरेशन मेथड के लिए मुझे बताइए कि मुझे क्या फंक्शन लेना चाहिए। इटरेशन मेथड मैंने आपको समझाया था, आपकी इक्वेशन है, इसके लिए बताइए कोई अच्छा सा इटरेशन फंक्शन। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है। अगर चलिए हम मान लेते हैं कि इसका जो इटरेशन फंक्शन है वो है रूट क्या लिया था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 यानी कि 1 माइनस एक्स। ओके, ये हमने मान लिया, जी एक्स ये है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फ्लो चार्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट फ्लो चार्ट में आपको ये चेक करना x माइनस एक्स 0, तो ये इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। इसका ये जो मेथड है इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, ये सारी चीजें तो वही रहेगी इस फ्लो चार्ट में, प्रिंट और ये तो चेंज कहाँ आएगा, नो वाले केस में। नो वाले केस में आप क्या लिखेंगे, नो वाले केस में सबसे पहले तो x में x0 डाल दीजिए, ओल्ड जो रूट था उसको आप क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू x0 कर दिया, ठीक है। इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और क्या कर सकते हैं, और आपको करना है
सबसे पहले आपको x1 में क्या डालना है, g ऑफ x0, ठीक है, और x0 में क्या डालना है, x1। तो इस तरह से x0 में तो नया रूट हो गया और x में ओल्ड रूट हो गया, फिर उनको सेपरेट किया, फिर वापस अब x0 यहाँ आएगा तो जी x0 कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये अपने आप में ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। दिस इज ए फ्लो चार्ट फॉर योर बाइजेक्शन सॉरी इटरेशन मेथड। तो ये आपका क्या बन गया, इटरेशन मेथड का फ्लो चार्ट। बुक्स को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ओके, तो ये आपका है इटरेशन मेथड का फ्लो चार्ट। तो इस तरह से आपको फ्लो चार्ट बनाना मैंने एक्सप्लेन किया। तो इनकी हेल्प से आप और भी बाकी जो प्रोग्राम बचे उनके भी फ्लो चार्ट आप लोग ट्राई करना, ठीक है। इसको भी रन भी करा के देखना क्या आता है।